नमस्कार, आप देख रहे हैं मशाल न्यूज़, जन जन की आवाज़, आफताब इरफान के साथ। बारिश का समय आते ही सबसे पहले विद्युत विभाग की पोल लोगों के सामने सार्वजनिक हो जाती है। जितना ही इन्होंने रख रखाव के लिए घोषित कटौतियाँ की, उसका कोई परिणाम सामने नहीं आता। हल्की बूंदाबांदी से ही विद्युत की आंख मिचौली चालू हो जाती है और बारिश के समय गर्मी और उमस से लोगों का बेहाल होता है। उसमें विद्युत विभाग कोड में खाज का काम करता है और समय समय पर अघोषित कटौतियाँ करता रहा है। इससे लोग काफ़ी समय से परेशान हैं। अब विभाग की एक और कारस्तानी लोगों को आर्थिक रूप से 1 करोड़ से अधिक का नुकसान दे चुकी है। शहर के संपूर्ण कॉलोनी में विद्युत विभाग की लापरवाही से हाई वोल्टेज के कारण लोगों के घरों में एसी, कूलर, फ्रिज, वॉशिंग मशीन जैसी कई उपकरण जलकर खाक हो गए। इसे लेकर वार्डवासियों ने वहां के निवर्तमान पार्षद सुरेश सगरवंशी के नेतृत्व में विभाग को फोटो और पूरी सामग्री का विवरण सौंपा और उसका हर्जाने की मांग की और उन्होंने चेताया कि 7 दिन में ये कार्रवाई नहीं हुई तो वे कलेक्टर और उपभोक्ता मंच तक जाएंगे। इसे लेकर निवर्तमान पार्षद सुरेश सगरवंशी ने मंत्री ओटाराम देवासी से भी दूरभाष पर बात की और उनसे मुआवजा दिलाने की मांग की। जहां विद्युत का बिल लेट होने पर लेट फीस लगाई जाती है, लेकिन लोगों के उपकरण का जो नुकसान हो रहा है उसे लेकर विद्युत विभाग हमेशा से टाल मटोल करता आया है। इस बार देखना यह है कि लोगों के 1 करोड़ से अधिक के उपकरण जलकर खाक हुए हैं और इसकी वजह विद्युत विभाग की लापरवाही है। क्या विभाग उन्हें उनका भुगतान करता है या नहीं, ये आने वाला समय बताएगा। आइए देखें मांग पत्र सौंपते वार्डवासी और वो उपकरण जो जलकर खाक हो चुके हैं। सर, आपसे ये निवेदन है कि अभी जो आपने बात बोली है ना, इसको आप सर आपके मेरा प्रचार से आप सोशल मीडिया में डालो मेरे पास इसको बात को समाज तक पहुंचे। जी बताइए, क्या मामला हुआ? 31 तारीख को शंभुनाथ कॉलोनी के वार्ड संख्या 11 और 12 से लगता हुआ जो शंभुनाथ कॉलोनी का मुख्य सड़क है, उसमें हाईवे के ऊपर जो ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, वहाँ से शायद एक बहुत बड़ा धमाका होता है और धमाका होने के बाद में पूरे क्षेत्र के अंदर हाई वोल्टेज का करंट प्रत्येक घर तक पहुंचता है और पहुंचने के बाद में इस हाई वोल्टेज का होने के बाद में काफ़ी लोगों के घरों के अंदर जो मीटर थे उसके अंदर आग लगती है और बहुत से परिवारों के अंदर वहाँ पे आवासीय मकानों में और वाणिज्य दुकानें जितने भी थी, उनके बिजली से संचालित जितने भी उपकरण थे, उनको सबको पूर्णकालिक और आंशिक रूप से बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। जिसके अंदर लोगों के एसी जल गए, फ्रिज चले गए, पानी की मोटरें चली गई, ट्यूबलाइट बल्ब तो सबके चले गए, इन्वर्टर चले गए, सोलर प्लांट को जो सिस्टम चला था वो चला गया, किसी के सीसीटीवी का जो रोटर लगा हुआ था वो चला गया। मतलब कि बिजली से संचालित जितने भी उपकरण थे वो हर घर के अंदर मतलब जाके नुकसान किया है और इसके कारण सबके एसी, फ्रिज और इस प्रकार की जो समस्या हुई है, मीटर जले वगैरह जले, ये आर्थिक नुकसान प्रत्येक परिवार को हुआ है। ये जो मोहल्ला है, क्षेत्र है, यहाँ पर सब मिडिल क्लास के लोग रहते हैं, मजदूरी करने वाले लोग रहते हैं और उनको बहुत भारी आर्थिक नुकसान हुआ है बिजली घर की लापरवाही से। ये तो मतलब कि कोई सानेश्वर जी की कृपा है श्रावण में कि कोई बच्चा इसकी चपेट में नहीं आया और कोई करंट नहीं लगा, नहीं तो बहुत बड़ी जान माल की भी संभावना थी इसमें नुकसान होने की, ऐसा हमको प्रतीत होता है। लगभग पूरे वार्ड का जब आकलन किया गया, समीक्षा की गई, लोगों के द्वारा शिकायतें जब मेरे पास फ़ोन आए या बिजली घर में बताया, तो ये मुझे ऐसा लगता है कि कम से कम 1 करोड़ से भी ज़्यादा का हमारे इस वार्ड के अंदर लोगों का आर्थिक नुकसान हुआ है, जिसकी भरपाई सरकार करे, बिजली घर विभाग करे और प्रशासन करे। आज हम सब लोगों ने मिल के एक शिकायत पत्र और उससे संबंधित जो शिकायत है वो हमने यहाँ बिजली घर में सहायक अमिता जी को दर्ज करवाई है। उन्होंने ये बोला है, हमको आश्वस्त किया है कि आज हम एक बिजली घर से टीम गठित करेंगे और वह टीम डोर टू डोर कल संभावित क्षेत्र के अंदर मौका मुआयना करेगी और जो भी चीज़ें जो जली है उसका फिजिकली वेरिफिकेशन करेंगे, ये मौका फट बनाएंगे। और अभी हम सब लोग कलेक्टर साहब से भी मिलेंगे, मंत्री जी से भी मिलेंगे और ये जो हमारे जो सभी वार्डवासी है, इनका जो आर्थिक नुकसान हुआ है इसकी भरपाई
होनी चाहिए और मुआवजा मिलना चाहिए, ये हमारी मांग है।